हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड का द्वितीय अध्याय श्लोक और अर्थ पठन करूँगी। थोड़े दिन का मेरे से जो गैप हुआ है उसमें कुछ पर्सनल रीजंस थे, कुछ ट्रैवलिंग चालू था मेरा, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, बना नहीं पा रही थी। तो आज से फिर से रेगुलर श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड द्वितीय अध्याय। द्वितीय जो अध्याय है उसको लेकर आपको कुछ मैं बता रही हूँ कि उसमें मैं कितने भाग में विभाजित करूँगी और उसको ध्यान से सुनिए। द्वितीय अध्याय जो है मैं 3 भागों में विभाजित करूँगी, मतलब आज से लेकर परसों तक द्वितीय अध्याय चलेगा, उसके बाद तृतीय अध्याय शुरू होगा। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु, ओम गणपतये नमः, ओम शिव मां महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ द्वितीयो अध्यायः। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्रागट्य। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य नैमिषारण्यवासिनः प्रपच्छ च मुनिश्रेष्ठ कथां पापप्रणाशिनीं। नारद उवाच विदे विदे महाभाग कथां शम्भुः शुभावहां। शृण्वन् भवन्मुखाम्भोजान्न तृप्तो अस्मि महाप्रभो। अतः कथय तत्सर्वं शिवस्य चरितं शुभं। सत्कीर्त्यन्वितं दिव्यं श्रोतुमिच्छामि विश्वकृत्। सती हि कथमुत्पन्ना दक्षदारेषु शोभना। कथं हरो मनश्चक्रे दाराहरणकर्मणि। कथं वा दक्षकोपेन त्यक्तदेहा सती पुरा। हिमवत्तनया जाता भूयो वाकाशमागता। पार्वत्याश्च तपो अत्युग्रं विवाहश्च कथं त्वभूत्। कथमर्धशरीरस्था बभूव स्मरनाशिनः। एतत् सर्वं समाचक्ष्व विस्तरेण महामते। नान्यो अस्ति संशयच्छेत्ता त्वत्समो न भविष्यति। जितने श्लोक का पठन किया है उसका अर्थ पठन। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य निवासी मुनियों, ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वस्रष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिवजी के कल्याणमय तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार से प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा न तो है और ना ही होगा। आगे के श्लोक और अर्थ पठन। ब्रह्मोवाच शृणु त्वं च मुने सर्वं। सती शिव यशः शुभं पावनं परमं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतमं परम्। एतच्छम्भुः
पुरोवाच भक्तवर्याय विष्णवे पृष्टस्तेन महाभक्त्या परोपकृतये मुने ततः सोऽपि मया पृष्टो विष्णुः शैववरः सुधीः प्रीत्यामयं समाचक्षौ विस्तरान् मुनिसत्तम अहं तत्कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीं शिवाशिवयशोयुक्तां सर्वकामफलप्रदां पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पकः आरूपः शक्तिरहितश्चिन्मात्रः सत्परः अभवत् स गुणः सोऽपि द्विरूपः शक्तिमान् प्रभुः सोमो दिव्याकृतिर्विप्र निर्विकारी परात्परः तस्य वामाङ्गजो विष्णुर्ब्रह्माहं दक्षिणाङ्गजः रुद्रो हृदयतो जातो अभवच्च मुनिसत्तम। यहाँ पे श्लोक परिपूर्ण कर रही हूँ। प्रथम वाक्य अर्थ पठन कर लेती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं भूय से भूयतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिवजी ने भक्तवत विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझसे कहा था, मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, रूपहीन, शक्ति से रहित, चिन्मात्र एवं सत असत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण, वीरूप, शक्तिमान, उमा सहित, दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। एक श्लोक ऐड कर लेती हूँ क्योंकि उसका अर्थ पठन मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सृष्टिकर्ता भवं ब्रह्मा विष्णुः पालनकारकः लयकर्ता स्वयं रुद्र स्त्रीधाभूतः सदाशिवः। हे मुनि सत्तम, रिपीट कर रही हूँ। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला और विष्णु पालन करने वाला तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। यहाँ पे मैं द्वितीय अध्याय का प्रथम भाग परिपूर्ण कर रही हूँ। कल द्वितीय अध्याय का दूसरा भाग लेकर आपके सामने आऊँगी। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ, वैसे ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणपते नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।